नमस्कार, मैं रणवीर और सिंस इंडिपेंडेंस के लाइव पर आप सभी का स्वागत है। बंगाल चुनाव को लेकर आज चर्चा करें तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज बंगाल में रैली की है तो उस समय उन्होंने ममता बनर्जी पर तीखे हमले बोले हैं। वहीं बाकुर में ममता बनर्जी की रैली के दौरान ममता बनर्जी ने भी सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साधा है। तो आइए शुरू करते हैं ये रिपोर्ट मेरे साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को पश्चिम बंगाल के कांथी में चुनाव प्रचार करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अहंकार को मुद्दा बनाया है। ममता पर सीधा हमला करते हुए मोदी ने कहा है कि दीदी किसी की नहीं सुनती है, सुन नहीं सकती, देख तो ले। अपने इस भाषण से पहले मंच पर मोदी ने एक कार्यकर्ता के पांव भी छुए हैं। पीएम मोदी ने भाषण में कहा है कि ममता बनर्जी की जिद की वजह से बंगाल के किसान पीएम किसान सम्मान निधि के फायदे से वंचित रह रहे हैं। मोदी ने बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद सभी किसानों को पिछले 3 साल की किसान सम्मान निधि एक साथ देने का वादा किया है। वहीं पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग 27 मार्च को होनी है। इस दिन यहां 30 सीटों के लिए मतदान होगा। मोदी के भाषण की क्या खास बातें रही है जो आज उन्होंने भाषण बंगाल में दिया है, तो उन पर एक गौर नजर डालते हैं। युवाओं को लुभाने की कोशिश। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हर क्रांति के समय मेदिनीपुर में अग्रणी रहा है। देश की आजादी के 75 साल पूरे होने पर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आजादी के दिए गए हर योगदान को भावी पीढ़ी तक पहुंचाना भाजपा सरकार की प्राथमिकता रही है। आज जो युवा 25 साल की उम्र के हैं और वो युवा इस चुनाव में फर्स्ट टाइम वोटर हैं, उनके लिए यह समय बहुत अहम है। मोदी ने कहा है कि सोनार बांग्ला का शंखनाद होता है, वहीं यहां पर कोई सुन रहा है। बंगाल के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, बंगाल के हर घर से एक ही आवाज गूंज रही है कि बंगाल के हर मुख से एक ही आवाज आ रही है, दो मोई आच्छे दीदी जाच्छे, दीदी जाच्छे आसोल परिवर्तन आच्छे। ये एक नारे के तौर पर हर बंगाल के घर में गूंज रही है। वहीं दूसरी बात करें तो ममता बनर्जी पर निशाना बोले तृणमूल के पाप का एक घड़ा भर चुका है। यह सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीएमसी के प्रमुख ममता बनर्जी पर यह निशाना साधा है कि अब जो पाप का घड़ा है ममता बनर्जी का वो भर चुका है। मोदी ने सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा है कि दीदी ओ दीदी दीदी, आज पश्चिम बंगाल पूछ रहा है कि अफवान की राहत किसने लूटी है, गरीब का चावल किसने लूटा है। अफवान के सताए लोग आज भी टूटी हुई छत के नीचे जीने को मजबूर क्यों है। जब जरूरत होती है तो तब तो दीदी दिखती नहीं है, लेकिन जब चुनाव आता है तो सरकार द्वारे द्वारे यही इनका खेला है। पश्चिम बंगाल यहाँ का बच्चा बच्चा आपका खेला समझ गया है और इसलिए 2 मई को पश्चिम बंगाल दीदी को द्वार दिखाएगा। लेकिन आपना के डोरजा दिखावे दीदी ओ दीदी, ये जिस तरीके से ये वर्ड है, ये बांग्ला के कुछ शब्द है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रैली के दौरान अपने यूज किए हैं। उन्होंने बंगाल के विकास के बहाने महिला वोटर्स पर कितना फोकस है, इसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि माताएं बहनें टीएमसी को इस चुनाव में सजा देने के लिए बहुत बड़ी संख्या में बाहर निकल चुकी है। मैं जहां देख रहा हूं लोग ही लोग नजर आ रहे हैं, मैदान छोटा पड़ गया है। दीदी आप तो सुनती भी नहीं है, दीदी देख लो। ये तस्वीरें इस बात की गवाह है कि बंगाल की महिलाओं ने ये तय कर लिया है कि टीएमसी का खेला शेष होवे, बंगाल का विकास आरंभ होवे। बंगाल का विकास यहां उज्जवल भविष्य के लिए हम जी जान जुटा चुके हैं। वहीं मैं यहां यही वादा करने आया हूं कि जिस तरीके से ये बंगाल में इस बार जो दीदी का पाप है वो अब पाप का घड़ा है वो पूर्ण रूप से भर चुका है। तो प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में आज बंगाल में ये कहा है। वहीं ममता के चुनावी इलाके नंदीग्राम की जनता को साधा निशाना। वहीं दीदी आप नंदीग्राम के लोगों को बदनाम कर रही हैं, उन पर झूठे आरोप लगा रही हैं। दीदी नंदीग्राम के स्वाभिमान के लोग आपको सजा देंगे। तृणमूल को सरोकार है और अत्याचार के अंधकार से तालोबाजी से है। दीदी के तृणमूल ने भ्रष्टाचार दिया है। मतलब जिस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी पर भ्रष्टाचार को लेकर भी कई कड़े आरोप लगाए हैं। हमारी सरकार सोनार बांग्ला देगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जो है वो एक सोनार अच्छा बंगाल बनाएगी, बांग्ला देगी। उन्होंने ये प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में एक अच्छा भविष्य को लेकर अपनी बात कही है और सामने जिस तरीके से वादे उन्होंने किए हैं वो आने वाले समय में बताएगा कि किसकी सरकार यहां पर रहती है। वहीं पीएम मोदी ने कहा है कि बंगाल को बम बंदूक और हिंसा से मुक्ति चाहिए। वहीं मोदी ने कहा है कि दीदी के राज में यहां हिंसा और बम धमाकों की खबरें आती है, धमाकों से पूरे पूरे घर उजड़ जाते हैं और दीदी की सरकार सिर्फ देखती रहती है। इस स्थिति को हमें मिलकर बदलना होगा। बंगाल को शांति चाहिए, स्थिरता
चाहिए और बम बंदूकों से, हिंसा से मुक्ति चाहिए। बंगाल में 8 फेज में चुनाव, पश्चिम बंगाल में इस बार 8 फेज में चुनाव होंगे। 294 सीटों वाली विधानसभा के लिए वोटिंग 27 मार्च से होगी और वहीं 1 अप्रैल और से 6 अप्रैल और साथ ही 10 अप्रैल और 17 अप्रैल और 22 अप्रैल ये जो तिथि है, वहीं 26, 29 और कोई ये सीटें हैं जहां पर अलग अलग 35 सीट पर और 29 सीट पर ये लगभग चुनाव होने हैं। वहीं काउंटिंग 2 मई को की जाएगी और 2 मई को जो काउंटिंग होगी उसके बाद में निर्णय आएगा कि वहां पर किसकी सरकार बनेगी। यहाँ टीएमसी की सरकार बनती है यहाँ पर, या फिर लेफ्ट साइड जो कांग्रेस है वो उसका पलड़ा भारी रहता है, या फिर बीजेपी यहाँ पर अब पैर पसारती है, बीजेपी की सरकार बनती है। ये आने वाला समय तय करेगा। देश और दुनिया की तमाम ऐसी खबरों के लिए मैं इंडिपेंडेंस के साथ मैं रणवीर, धन्यवाद।